हेलो एवरीवन। तो इस आज के दिन दो दिग्गज कंपनीज एक आईटी स्पेस से रहने वाली है यानी कंज्यूमर फाइनेंस से। तो उनके Q4 के रिजल्ट्स आते हुए दिखाई दिए, धमाकेदार Q4 के रिजल्ट्स एंड साथ में एक बढ़िया डिविडेंड्स अनाउंस करती हुई कंपनी दिखाई देगी आपको। तो पहली कंपनी का नाम रहने वाला है बजाज फाइनेंस। तो इस मार्केट की एक्सपेक्टेशंस को हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं कि कंपनी से मार्केट की एक्सपेक्टेशंस कैसी थी। तो कुछ वेबसाइट्स पर आपको देखने को मिलेगा कि ब्रोकरेज हाउसेस की एक्सपेक्टेशन है 25 से 30% की। साथ में इस आर्टिकल के अंदर आप लोग देख सकते हैं, अगर बात तो 30% की ईयर प्रॉफिट ग्रोथ एक्सपेक्ट की जाएगी। डिजिट्स की बात की तो 3150 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। साथ में आप लोग देख सकते हैं, अगर बात नेट इनकम ऑफ द क्वार्टर इज एक्सपेक्टेड टू राइज 13%। ईयर बेसिस पे कंपनी की इनकम या फिर रेवेन्यू आप लोग बोल सकते हो 13% से बढ़ के हो जाना चाहिए यहाँ पे 6887 करोड़। तो गैस अब कंपनी के एक्चुअल रिजल्ट्स क्या रहने वाले हैं, अगर मोटा मोटी आप लोग देख सकते हैं, कंपनी ने 30 रुपये का डिविडेंड्स हैवी डिविडेंड अनाउंस किया है। साथ में कंपनी के प्रॉफिट्स 31% से बढ़ चुके हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग मार्केट के एक्सपेक्टेशंस को बीट के यहाँ पे कंपनी के प्रॉफिट्स ने एंड 3158 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट रहने वाला है। प्रभुदास लीलाधर की बात की तो उनके अकॉर्डिंग कंपनी का प्रॉफिट 33% बढ़ना चाहिए था। उनके अलावा मोटा मोटी मार्केट में सबकी एक्सपेक्टेशंस मैक्सिमम 30% की रहने वाली थी। तो मे भी प्रभुदर दास के लिए ये एक्सपेक्टेशंस मिस हुई होंगी, बट मेरे अकॉर्डिंग एंड मार्केट के अकॉर्डिंग यहाँ पे मोटा मोटी एक्सपेक्टेशंस को बीट किया है बजाज फाइनेंस ने। आगे चलते हैं डिटेल में कंपनी के एनालिसिस कर लेते हैं। तो गाइस आप लोग यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट देख सकते हैं, अगर आपको देखने को मिलेगा साफ साफ यहाँ पे इंक्रीज होता हुआ दिखाई देगा। साथ में अगर आप यहाँ पे नीचे पढ़ेंगे तो आप लोग देखते हो कि स्ट्रॉन्ग क्वार्टर अक्रॉस ऑल फाइनेंशियल एंड पोर्टफोलियो मैट्रिक्स आपको देखने को मिलेगा। साथ में आप अगर बात की तो कंपनी के बिजनेस क्या रहने वाला है, कि बोल रहे थे रिलायंस आएगा, रिलायंस की एंट्री से कस्टमर लॉस हो सकता है। तो फिलहाल के लिए आप लोग देखते हो कंपनी ने 30.9 लाख न्यू कस्टमर्स ऐड किए यहाँ पे अपने पोर्टफोलियो के अंदर या फिर अपने कंपनी के अंदर। अगर बात की जाए तो नेट यूज़र्स की बात करें तो अभी के लिए 3.55 करोड़ इस कंपनी के होते हुए आपको दिखाई देंगे। आगे चलते हैं, किसी भी बैंकिंग कंपनी या फिर फाइनेंस कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट रहता है कंपनी का NPA, दैट मीन्स नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अगर कंपनी के नॉन परफॉर्मिंग एसेट बढ़ेंगे तो कंपनी को फिर बहुत ज़्यादा इशू हो सकता है। लाइक अगर किसी ने लोन ले लिया वो चुका नहीं रहा तो कंपनी को पैसे अटक चुके हैं ना। तो अगर बात की तो कंपनी के NPA तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो साफ साफ 1.6% से घटकर 0.94 हो चुके हैं। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी का NPA आपको इंक्रीज होता हुआ दिखाई देगा। साथ में एसेट अंडर मैनेजमेंट जो कि कंपनी का AUM होता है वो भी आपको यहाँ पे साफ साफ 28% के साथ में ग्रोथ दिखाई देगी। तो ओवरऑल अगर सभी पैरामीटर्स पे मैं कंपनी के रिजल्ट्स को एनालाइज करूं, मार्केट के एक्सपेक्टेशन से कंपेयर करूं, तो मेरे अकॉर्डिंग मार्केट के एक्सपेक्टेशंस को इस कंपनी ने बीट किया है। आगे चलते हैं, कंपनी के टेक्निकल्स को डिस्कस कर लेते हैं। अगर मार्केट में कल के दिन इस शेयर के अंदर वीकनेस देखने को मिल सकती है, क्योंकि कंपनी का सपोर्ट रहने वाला है 6000 का। मेरे अकॉर्डिंग वो तो अभी के लिए आप लोग देख सकते हो ब्रेकआउट हो चुका है 6055 पे कंपनी का स्टॉक अभी के लिए चल रहा है। अगर कल के दिन ये वाला लेवल ब्रेकआउट होता है 6000 का तो फिर कंपनी का स्टॉक आपको 5750 पे भी जाता हुआ दिखाई दे सकता है। बट मेरे अकॉर्डिंग अब कंपनी का स्टॉक यहाँ से और ऊपर जा सकता है, क्योंकि कंपनी का पहला लेवल रहने वाला है 6250, वहाँ तक स्टॉक आपको यहाँ से जाता हुआ दिखाई देगा। लेट्स सी इस लेवल को ब्रेकआउट करता है तो कंपनी का स्टॉक फिर 6500 के लेवल पे भी जा सकता है। तो ये दो ट्रेंड लाइन मैंने यहाँ पे आपके लिए ड्रॉ करी है। तो पिछली बार आप लोग देखते थे जब कंपनी के रिजल्ट्स आए थे तो कंपनी का स्टॉक एकदम से रॉकेट बन गया था, कितनी तेज़ी के साथ ऊपर गया था। तो लेट्स सी अभी के लिए मार्केट के सेंटीमेंट्स हालांकि वीक है, रिलायंस की एंट्री से थोड़ा सा फियर बना हुआ है, तो उस वजह से मे भी स्टॉक इतना रनअप ना दिखाए। बट ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाले कंपनी के स्टॉक के लिए, यहाँ पे मेजर रेजिस्टेंस रहने वाले हैं। तो ये दो लेवल मेरे अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। कल के दिन अगर स्टॉक में हल्की फुल्की तेज़ी आपको देखने को मिलती है या फिर वीकनेस देखने को मिलती है, मैं ये बोलना चाहूँगा, अगर आपको वीकनेस देखने को मिलती है तो आप लोग 6000 के लेवल पे अपनी फर्स्ट SIP लगा सकते हैं। स्टॉक आपके पास पहले से रहने वाला है तो 5750 का लेवल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पे जाके अपनी क्वांटिटी को एक्यूमुलेट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए ये कंपनी मुझे सबसे अच्छी लगती है। अभी के लिए कंपनी के अंदर 25% का डिस्काउंट देखने को मिलता है। बात की जाए नेक्स्ट कंपनी प्रोडक्ट बेस्ड IT कंपनी अगर आपको देखनी है तो LTTS एंड साथ में फ्यूचर ग्रोथ के अकॉर्डिंग आपको AI में किसी कंपनी के लिए जाना है तो दिस इज़ द बेस्ट कंपनी आई कैन से। बात की जाए अभी के लिए मोतीलाल ओसवाल के एस्टिमेट्स कंपनी को लेकर क्या रहने वाले हैं, मार्जिनल तौर पे अगर बात की जाए या फिर देखा जाए तो कंपनी से लगभग 318 करोड़, जो कि मोटा मोटी हम लोग प्रॉफिट की बात कर लेते हैं कि कंपनी से प्रॉफिट एक्सपेक्ट किया जा रहा है यहाँ पे 318 करोड़ का होना चाहिए, जो कि 5% हाइयर होगा। रेवेन्यू की बात की जाए तो 2.77 करोड़ का रेवेन्यू एक्सपेक्ट किया जा रहा है। तो लेट्स सी मार्केट की एक्सपेक्टेशन को इस कंपनी ने मिस किया या फिर बीट किया है। तो गाइस यहाँ पे साफ साफ आपको देखने को मिलेगा कंपनी के रिजल्ट्स आज के दिन अनाउंस हो चुके हैं। उसके अंदर सबसे पहली बात आप लोग देख सकते हो 1500% का जो डिविडेंड रहने वाला है, 30 रुपये का डिविडेंड यहाँ पे अनाउंस करते हुए दिखाई देगी LTTS साथ में।
आगे चलते हैं, कंपनी के नंबर्स कैसे रहने वाले देख लेते हैं। तो कंपनी के आप लोग देखते हो 1770 की रेवेन्यू की एक्सपेक्टेशन थी, जिसको कंपनी ने बीट किया। एंड कंपनी के रेवेन्यू की अगर बात की 2096 रहने वाला है, तो कंपनी आप लोग देखते हो साफ साफ 2077 की एक्सपेक्टेशन थी, सॉरी, एंड यहाँ पे उसको बीट करते हुए 2096 आपको देखने को मिलेगा। तो मेरे अकॉर्डिंग इस कंपनी ने भी बहुत ज़्यादा मोटे तौर पे तो नहीं, बस यस मीट या फिर बीट किया यहाँ पे अगर बात की जाए तो। साथ में चलते कंपनी के प्रॉफिट को देख ले तो 309 करोड़ का रहने वाला है। एक्सपेक्टेशंस की बात की जाए तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 318 करोड़ दिखाई दिया था। तो रेवेन्यू के मामले में कंपनी ने बीट किया है मार्केट को, बट वही प्रॉफिट की अगर बात की तो कंपनी का प्रॉफिट 18% से बढ़ के 309 करोड़ रहने वाला है। तो यहाँ पे हल्का फुल्का मिस आपको देखने को मिलता है कंपनी के प्रॉफिट्स में। अगर आप लोग गूगल पे जाएंगे और चेक करेंगे तो कंपनी ने वहाँ पे बीट किया है। जी हाँ, जो कि फॉरेन ब्रोकरेज हाउसेज रहते हैं तो उनकी एक्सपेक्टेशंस को कंपनी ने मिस किया है। तो मेरे अकॉर्डिंग मिक्स रिजल्ट्स रहने वाले हैं इस कंपनी के। लेट्स सी कल के दिन मार्केट इसको कैसा ट्रीट करती है। अभी के लिए स्टॉक अपने सपोर्ट लेवल से सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। लेट्स सी अगर मार्केट को कल के दिन रिजल्ट्स अच्छे लगते हैं तो यहाँ से ये स्टॉक लगभग आपको इन लेवल तक जाता हुआ दिखाई देता है, जो कि 3850 का रहने वाला है। तो स्टॉक के अंदर अगर कल के दिन तेज़ी बनती है तो आप लोग कुछ भी ना करें, स्टॉक को सिर्फ होल्ड करके रख सकते हैं जिसके पास स्टॉक है। फ्रेश एंट्री के लिए स्टॉक के अंदर आपको हल्की फुल्की गिरावट अगर मिलती है 3350 का लेवल रहने वाला है सपोर्ट लेवल। मल्टीपल टाइम फ्रेम पे कंपनी के स्टॉक ने यहाँ पे सपोर्ट लिया एंड यहीं से ऊपर जाता हुआ आपको दिखाई दिया है। तो एक बहुत मेजर सपोर्ट रहने वाला है मेरे अकॉर्डिंग। रिजल्ट्स इतने ख़राब तो नहीं, ख़राब क्या अच्छे लगे मुझे तो। अगर मैं पर्सनली बताऊँ तो इस कंपनी के जैसे सेंटीमेंट्स मार्केट के अंदर अभी के लिए बने हुए हैं, तो यहाँ से स्टॉक को उठाया जा सकता है 3350 के लेवल पे लॉन्ग टर्म के लिए। एंड यहाँ से स्टॉक इन लेवल पे जाने का दमखम रखता है। लेट्स सी इस बार ब्रेकआउट देखने को मिलेगा या फिर ब्रेक डाउन, क्योंकि आपने मल्टीपल टाइम फ्रेम पे नोटिस किया होगा कंपनी का स्टॉक इस रेंज के अंदर बाउंड है। प्रॉफिट बुकिंग आती है, स्टॉक ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट टेक केयर, बाय बाय।